परम मंगल यजुर्वेद के अंतर्गत भूमंडल। प्रलय काल के भवसागर में हिरण्याक्ष ने भूदेवी को छिपा दिया था। इधर ब्रह्मदेव राजस्थान के पुष्कर में कमल के आसन में बैठे बैठे भगवान परम पुरुष नारायण की याद कर रहे थे। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, कर्दम, शनकादृषि, देवर्षि नारद ये सब ऋषि उत्पन्न हो चुके थे। स्वयंभू मन भी प्रकट हो चुके थे। ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, यदि भूदेवी कृपा करें तो निश्चित ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। परम पुरुष नारायण वाराह स्वामी के रूप से प्रकट हुए और अथाह सागर में जाकर के अपनी पृथ्वी को खोज लाए। इसीलिए तब से पृथ्वीवासी आज भी कहते हैं, हमें भवसागर से पार ले चलो। अर्थात पृथ्वीवासियों की माँ जो पृथ्वी थी, इस माँ को प्रभु नारायण वाराह रूप से भवसागर से पार उतार के लाए थे। इसको स्थापित किया। ब्रह्मा जी पुष्कर राजस्थान से उत्तर प्रदेश के उन्नाव और कानपुर के मध्य में जो दिव्य ब्रह्मावर्त तीर्थ है, पहले गंगा नहीं थी, तब ये पूरा क्षेत्र ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहलाता था। इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में 7वें मनवंतर अर्थात जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के अंतर्गत गंगा जब आई तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र 2 भागों में बट गया, उन्नाव और कानपुर। यहीं पर ब्रह्मा जी ने दिव्य प्रथम यज्ञ किया। यहीं से राजतंत्र की परंपरा प्रारंभ हुई और यहीं ब्रह्मावर्त में जो पहला यज्ञ हुआ, राजतंत्र की परंपरा प्रारंभ हुई। यहीं पर मानव सृष्टि प्रथम प्रारंभ हुई और यहीं से मानव उत्पन्न होकर के भूमंडल के अनेक भागों में जाकर के बसने लगे, रहने लगे। कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, सभी मानव थे, श्रेष्ठ थे। आगे चल कर के ये सभी मानव अपने अपने को कोई श्रेष्ठ, कोई महान, कोई त्यागी, कोई बैरागी मानने लगा। वास्तविकता ये होती है, जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। वैसे सभी प्रभु परमात्मा की ही संतानें हैं। आगे चल कर के इस भूमंडल पर दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, वो मानव और देवताओं को परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को देख करके उन तीनों को बुलाया, देवताओं को, मानवों को और दानवों को, और कहा, बच्चों तुम सब मेरी ही संतानें हो। मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, उसे तुम ले लो, तुम तीनों का कल्याण होगा। मैं पिता हूं और पिता सबको बराबर ही बराबर भाग बांटता है। मैं तुम्हें दा दे रहा हूं। इंग्लिश में भी लोग दा लगाते हैं बारंबार जब कोई शब्द की व्याख्या करते हैं। कुछ लिखा पढ़ी होती है इंग्लिश में, उसमें दा लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो दा है वो संस्कृत का शब्द है। ये मैं तुम तीनों को दा दे रहा हूं। दानो तुम समझे, दा मतलब क्या होता है? उन दानों ने कहा, हाँ, दा माने दया करो। क्योंकि दानव लोग क्रूर होते थे, दुष्ट होते थे, क्रूरता उनके अंदर भरी थी, इसलिए उन्होंने कहा दा माने दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये तुम दया करने लगोगे तो तुम दानव नहीं कहलाओगे, तुम देवता हो जाओगे। तुम ठीक समझे हो, दा माने दया। मानो से बोले, कहिए तुमने दा माने क्या समझा? मानो ने कहा, हमने ये समझा दान करो। ब्रह्मा ने कहा, तुम भी ठीक समझे। तुम जो कुछ भी कमाते हो, परिश्रम से लाते हो, उसमें से उसका 10वां भाग निकाल करके जो लोग निरीह हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, आपके पास ज़्यादा है, अवश्य उनको दान करो। अगर दान करते रहोगे तुम
तो निश्चित ही एक दिन देवता बन जाओगे तुम। आगे चलकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, कहिए देवताओं, तुम लोगों ने क्या समझा दामा ने? देवताओं ने कहा, मैंने ये समझा दामा ने, विषयों का दमन करो। ब्रह्मा ने कहा, तुम भी ठीक समझे। जो देवता बन गया है वो विषय में उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, उसे विषयों का दमन करना चाहिए। यदि विषयों का दमन करते रहोगे तो तुम देवता बने रहोगे। तुम तीनों के लिए मैंने दा दिया है। दैत्यों के लिए वही दया है, मानवों के लिए दया माने दान है, और देवताओं के लिए दम, विषयों का दमन करना है, विषयों का नाश करना है, विषयों को पास पटकने नहीं देना है। इस प्रकार से पृथ्वी पर तीनों लोग आराम से रहने लगे। लेकिन हमेशा से दानव प्रवृत्ति के लोग देवताओं और मानवों को परेशान करने लगे। अरबों खरबों की संख्या में मानवों का संहार हुआ है भूमंडल पर। भूमंडल पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक ग्रह है जिस पर हमेशा अत्याचार होता रहता है। ये मृतलोक भी कहलाता है, और हमेशा परमात्मा को बीच बीच में आकर के, महान पुरुषों को आकर के दानवों के दर्प का दलन करना पड़ता है। हजारों लाखों युद्ध हुए, क्रूरता चरम सीमा तक चली गई। सतयुग में नर नारायण वगैरह का युद्ध प्रहलाद जी से हुआ। त्रेता में भगवान परशुराम जी है, सहस्रार अर्जुन को दंडित किया, और प्रभु राम ने रावण को दंडित किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने आकर के दानवों का संहार किया और अर्जुन से कराया। कलिकाल ने तो समस्त हदें पार कर दी। दानवता की, क्रूरतम की वो पराकाष्ठा पार की जो आज तक कभी सृष्टि में नहीं हुआ था, वो इस कलिकाल में हुआ है। कलिकाल के दानव लोग बालकों को भी नहीं छोड़ा, बालकों की हत्या की। जो नारी किसी की दुश्मन नहीं थी, उस नारी पर भी घनघोर अत्याचार किया इन लोगों ने। और आज जो कुछ भी स्थिति है उसका आप अगर आदिकाल से आज तक अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा। कलिकाल के 4000 वर्ष बाद जो घनघोर अत्याचार इस भूमंडल पर हुआ है, इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था। पृथ्वी थरथर कांप रही है, कराह रही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुए, जिसमें कई करोड़ लोग मारे गए, लोग बेघर हो गए। मानव संस्कृति का सत्यानाश हो गया। आज भी वर्तमान में ऐसी स्थिति है, दानवता को देख करके पृथ्वी थरथर कांप रही है। इस दिव्य ऋजुर्वेद के अंतर्गत भूमंडल में भारत का वीर पृथ्वी माँ से कहता है, भारत माँ से कहता है, माँ चिंता मत करो, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। कहता है भारत का वीर, भारत का सैनिक भारत माता से, हे भारत माँ तो आतंकियों के आतंक से कैसे कैसे रुधिर अश्रु बरसाती हो, कह क्या रही हो अश्रु भाषा में, सिसक धैर्यान को डुबाती हो। हरि प्रिया हो ये अधीरता दिखाती हो, यदि आतंक सहन कर रहे जो बैठ, इतिहास क्या इसे ठीक ठहराएगा। राम कृष्ण नर नारायण उपस्थित नहीं आज, प्रतिकार बिन हिंद महान दुख पाएगा। आप सोचती आतंक मध्य घुसेगा कौन, आप सोचती आतंक मध्य घुसेगा कौन, भेद बिनु
आतंकी मुखौटा उतारेगा कौन। रोको मत रोकना उचित नहीं आज, दंड बिन हिंद में कलंक लग जाएगा। हे मातु प्राणों का नमोह करते हैं हिंद वीर, शत्रु दल चीर हिंदता दिखाते हैं। लाते हैं न चित्त में आतंक काल का ख्याल, विकराल वेग से शत्रु को छकाते हैं। मातु धूल में मिलाते हैं शत्रु की शान, सार्क मान अपमान को ना भुलाते हैं। हौसले मिटाते हैं, हटाते हैं न पीछे पैर, घेर चौर यूयन से प्रलय मचाते हैं। सोचो इन आतंकियों ने कितने दिए हैं दुख हाय, अर्ध कश्मीर शांति को छिनाया है। कैसे भूल जाएं जो न बदला चुकाएं आज, मातृभूमि हाय इन्होंने बहुत सताया है। मातृभूमि हाय इन्होंने बहुत सताया है। जानते हुए भी आतंकियों के आतंकी जुल्म, दंड है तू तैयार यदि न हो जाएंगे। हाय नपुंसक समान बैठ आज, सुभाष को क्या मुंह दिखाएंगे। धूल में मिल धीरेन्द्र की लेखनी को लजाएंगे, यदि आज दानवों का ना ठिकाने लगाएंगे। यदि आज दानवों को न ठिकाने लगाएंगे। बोलो हरिवल्लभे धरातल में आज शूर कहलाएंगे या क्रूर कहलाएंगे। आज राक्षसों का मिलाना है धूल में मान, आज क्रूरों को कुकर्मों का मजा चखाना है। आज चुकाना है हिंद का कर्ज, आज घमासान कर खेल खुल के दिखाना है। इससे अधिक और अवसर मिलेगा कौन, भारत भूमि मत रोको आग उर की बुझाने दो। हिंद हेतु स्विक्रम दिखाने दो, और मत रोको मुझे फरसा उठाने दो। वसुधे शीघ्र दो दबाने राक्षसों का दर्प, हिंद समाज का आज बदला चुकाने दो। तेरे चरणों में गिराऊं रुंड मुंड, हिंद यश कमाने दो देवी शीघ्र जाने दो। आज दानवों के रक्त से होगा तेरा स्नान, तब होगा मेरा भारत मान, मेरा भारत मान, मेरा भारत मान।